हाय गाइस, बेटा पर आज नया केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। बेटा आप लोग कुछ मॉल या फिर बिग बाजार हो गया तो शॉपिंग इसके लिए, ठीक है। तो बेटा आपने कभी नोटिस किया गया उनका अलग अलग चीज़ों के अलग अलग सेक्शन होते हैं। अपैरल का अलग सेक्शन होता है, ठीक है। फिर खाने पीने चीज़ों का अलग सेक्शन होता है, उसमें भी वेज नॉन वेज के लिए अलग अलग सेक्शन रखते हैं। वेज की बात करते हैं, वेज में भी उनका फ्रोजन फूड अलग रहता है, नॉन फ्रोजन फूड अलग रहता है। नॉन फ्रोजन के अंदर भी उनका प्रॉपर सेक्शनिंग हो जाता है, जैसे बिस्किट अलग हो जाएगी, भी चॉकलेट्स अलग हो जाएगी और चीज़ें अलग हो जाएगी। तो अब ये चीज़ देख रहे हो क्या कि आपको अगर पता है, आपका एक लिस्ट है कि मे बी आपको जाके किट कैट खरीदना है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे खाने पीने के सेक्शन में, उसमें मे बी फ्रोजन है, जहाँ पे फ्री जहाँ पे किया था वहाँ जाओगे, उसके अंदर चॉकलेट सेक्शन में जाओगे, फिर उसके अंदर मे बी नेस्ले की कंपनी में जाओगे, फिर किट कैट लोगे। उसके अंदर भी 5 रुपए की अलग रखेगी, 10 रुपए की अलग रहेगी, और महंगी जो आती होगी वो अलग रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता, ये दुकान में सब चीज़ ऐसी कच्चे सामान भरी हुई है, आपको एक किटकैट लेने जाना होता, तो बेटा आपका ज़माना बीत गया होता ढूंढते ढूंढते। आप ढूंढते रहते हैं, निकलता एक कपड़ा कुछ, फिर निकलता एक बर्तन, सर्फ एक्सेल का वो डब्बा निकल जाता, मच्छी निकल जाती, फिर कैसे तो ढूंढते मरते पीटते आपको एक किटकैट मिलती है। तो इसके लिए आप अगर देखो प्रॉपर तरीके से आप ऑर्गेनाइज करोगे तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा कोई भी चीज़ ढूंढने में। या फिर सिमिलर चीज़ें पास में रखोगे तो सिमिलर प्रॉपर्टी चीज़ें साथ में रहेगी, तो आप लोगों के लिए बेटर हो जाएगी हर चीज़ें। पीरियोडिक टेबल में भी वही किया गया बेटा। क्या किया गया बेटा, सिमिलर जो चीज़ें उनको साथ में रखा गया है, ठीक है। तो यही चीज़ों को साथ में रखना, ऐसा नहीं कि आज मैं बैठा सब चीज़ों को साथ में रख दिया बन गया पीरियोडिक टेबल, वैसा नहीं। कई साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग अटेम्प्ट किए थे बेटा, जिसके थ्रू करते 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 आज हम एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे पहुंचे जिसको हम रेफर करते हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। अलग अलग साइंटिस्ट के अप्रोच देखने वाले हैं। वैसे हम 4 साइंटिस्ट से देखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग डोबर्नियर देखने वाले हैं, जो सबसे अर्लीस्ट लेवल पर उन्होंने स्टार्ट किया था। बट देखो जैसे बिग बाजार में खूब सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वैसे ही बहुत अलग 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 एलिमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एट प्रेजेंट जितना मैं जानता हूँ हमारे पास 118 अलग अलग एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो हमें 118 को प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा। इसमें से 98 नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग मतलब हमें अर्थ में या एटमॉस्फेयर में, क्रस्ट में या नीचे खोद करके कहीं से तो भी नेचुरली मिले हैं, ठीक है। बचे हुए 20 हमने सिंथेटिकली लैब में प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। फिर बाद में क्लासिफिकेशन क्या होता है, फॉर सिस्टमैटिक एंड सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड द कंपाउंड। वो जब आपको बता रहा है शॉपिंग करने जा रहे हो तो कितना सिंपल हो जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से रहेगा तो। सबसे पहले बंदा जिसने ये करने की कोशिश की थी उसका नाम था क्या, डोबर्नियर, ठीक है। वैसे फुल नेम क्या था उसका, जोहान वुल्फगैंग डोबर्नियर। बेटा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट है ना, इनके नाम याद रखिए आप लोग। तो ऐसा क्यों बेटा, बोर्ड में पूछा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक 2017 या 18 के साइंस के पेपर में आया था बच्चा लोग, ठीक है। इसलिए आप लोगों को प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जो साइंटिस्ट है जिसने डोबर्नियर स्ट्राइड बनाया, तो ऑब्वियसली डोबर्नियर है नाम, इसलिए डोबर्नियर स्ट्राइड है। तो फुल नेम क्या है, जोहान वुल्फगैंग डोबर्नियर। बेटा इसने क्या किया था ना बच्चा लोग, ये देखिए, उसने ना 3 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाना शुरू किए थे। 3 3 एलिमेंट्स मान लेने, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ऐसे और खूब सारे बनाने की कोशिश की थी। उसे बने से 3 ही ऐसे ग्रुप से। ये ग्रुप्स को उसने क्या होता है, ट्राइड्स, क्या होता है बेटा उसने इन ग्रुप्स को उसका बोलता है ट्राइड्स। बेटा इसने ये ट्राइड्स पहले कैसे बनाए थे, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उसके हिसाब से बनाए थे, और फिर इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया था। तो ये देखिए, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड द एटॉमिक मासेस ये था। इसने एलिमेंट्स को सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुपिंग किया, और फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया था वो देखिए। उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जो तीनों एलिमेंट्स है ना, इसको अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखूंगा, मतलब ए फिर उसके बाद बी फिर उसके बाद सी वाला, तो मेरा बी का मास एवरेज आएगा ए और सी के मास का। मतलब एटॉमिक मास ऑफ बी इज एवरेज ऑफ मास ऑफ ए एंड सी। तो बेटा आप लोगों का एवरेज एवरेज समझता है ना बेटा, 9th में अपन मीन जो पढ़े थे वैसा ही, ठीक है। तो देखो मास ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी द होल अपॉन 2, ये हो जाएगा मेरा मीन, जिससे आपका बी का मास आ जाएगा। तो देखिए उसने क्या किया था, उसने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप्स बने थे, इसका नाम ट्रायड रखा था। उसने ऑब्जर्व किया था जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ एटॉमिक मासेस के हिसाब से, तो बीच वाले एलिमेंट का मास इज मीन बोलो या एवरेज ऑफ द 2 अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो मान लो पी क्यू आर मेरे 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, जो ट्रायड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ पी प्लस मास
ऑफ आर द होल अपॉन 2, ये अपना फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कैलकुलेशन जैसे आते नहीं आप लोगों को, बट कभी देना हो तो रैंडमली ऐसा दे सकता है कि मान लो पी क्यू आर मेरा एक ट्रायड है। ठीक है, डोबर्नियर का ट्रायड है, मे बी पी की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू मे बी 18 है, रैंडम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता था होने वाला है क्या। तो बताओ अप्रोक्सीमेटली क्यू की वैल्यू कितनी होगी, एटॉमिक मास कितना होगा। तो क्यू की कितनी होगी, पी प्लस आर द होल बाय 2, मतलब कितनी हो जाएगी बेटा 14 यूनिट्स हो जाएगी वो। या फिर नहीं नहीं नहीं, वो आपको ऐसा दे दिया सर पी की 10 है, क्यू की मे बी 15 है, बताओ आर की कितनी होगी। तो सर देखो क्यू का मास इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन 2, देखो 15 इज इक्वल टू 10 प्लस आर अपॉन 2, सॉल्व करोगे तो इससे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अपनी 20 आ जाएगी। तो बेसिक फुद्दू फुद्दू से मैथमेटिक्स आप लगा सकते हो ना इससे और सॉल्व कर सकते हो ना। तो एग्जैक्टली यही चीज़ उसके ट्रायड्स के थ्रू मिल जाती थी। तीन तीन का ग्रुप थे बेटा, वो तीनों के ग्रुप से क्या फायदा होता है बेटा, मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जब उसे आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करते थे तो मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। अब देखो उसे ट्रायड्स कौन से उसे मिले थे, उसे 3 ट्रायड्स मिले थे बेटा। ये तीनों ट्रायड्स को याद रखने का तरीका भी ईजी है। देखिए पहला ट्रायड उसे मिला था लिनाक, क्या है लिनाक। सेकेंड उसे मिला था कासरबा, और लास्ट में क्लब्राय। क्या है ट्रिक है बेटा, याद करने की, लिनाक, कासरबा और क्लब्राय। ली मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ऐसे 3 उसको ट्रायड्स मिले थे बेटा। पूछा जाता है कि राइट द 3 ट्रायड्स ऑफ क्या है डोबर्नियर, तो कौन से थे बेटा, लिनाक मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कासरबा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और क्लब्राय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली इसका एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू ये मास प्लस ये मास अपॉन 2, वैसे ही इसका विल बी इक्वल टू ये मास प्लस ये मास अपॉन 2, वैसे ही इसका मास वुड बी ये मास प्लस ये मास अपॉन 2, ये वाला। समझा आप लोगों को क्या हुआ बेटा, ये पक्का। तो वही चीज़ बच्चा लोग आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। और देखो ये टेबल एक एक का मास दिया हुआ है, आपको याद नहीं करना है बच्चा लोग मास, नहीं, ये बस उसने मैंने भी ये एनसीईआरटी से उठाया मैंने, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है कि देखो ये वाला मास प्लस ये वाला मास अपॉन 2 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, वैसे ये मास प्लस ये मास अपॉन 2 करोगे अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, ये मास प्लस ये मास अपॉन 2 करोगे अप्रोक्सीमेटली इसका मास आएगा। ठीक है, देखो ये लिनाक, कासरबा, क्लब्राय, ये 3 ट्रायड्स से मिले थे। ठीक है, अब बेटा देखो चलो ये तो मिल गया है, तो इसने अपना लॉ जो लिखा है, आपको लॉ सबके पता होने चाहिए। देखो उसने क्या बोला है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिसको उसने ट्रायड हुआ था, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर अटेन्ड, और साथ ही साथ में द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, ये ट्रायड को वर्ड टू वर्ड नहीं, अच्छा ये लॉ को वर्ड टू वर्ड नहीं, बट आप एक बेसिक आइडिया रखिए। ठीक है, तो गाइस अपन ने पहला क्लासिफिकेशन देख लिया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया था, जोहान वुल्फगैंग डोबर्नियर ने। उसने क्या किया था बेटा, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जो ऐसा क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हम उसे इतनी इज्जत देते हैं। क्या करने की कोशिश किया था बेटा उसने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को साथ में लाया, 3-3 का ग्रुप बनाया, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस में रखा, तो उसने पाया कि बीच वाला जो एलिमेंट है उसका मास अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिकल मीन या एवरेज ऑफ द अदर 2 ये एलिमेंट्स का मास आ रहा है। उसे 3 ट्रायड्स मिले थे, ट्रायड्स में 3-3 का जो ग्रुप था वो कौन से 3 ट्रायड्स थे, लिनाक, कासरबा एंड क्लब्राय, उसे ये 3 ट्रायड्स मिले थे। ठीक है, तो अगर मैं लिनाक वाले की बात करूं, बस एक ही की बात करूं, तो मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम द होल अपॉन 2। ऐसे कर करके बच्चे इसके भी आप लिख सकते हो, वैसे पूछता नहीं लिखने के लिए। साथ में टेबल आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, लॉ आप लोगों से रिक्वेस्ट है याद रख लो। अब देखो ये डोबर्नियर का जो था पूरा बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल नहीं था, पर ये जो भी बनाया क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किया था, ये फेल हो गया था। क्या थे इसके लिमिटेशंस बोलो या डीमेरिट्स बोलो या एनॉमलीज बोलो या शॉर्टकमिंग्स बोलो, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है राइट द एनॉमलीज ऑफ डोबर्नियर्स ट्रायड या राइट द शॉर्टकमिंग्स या व्हाई डिड डोबर्नियर्स ट्रायड फेल। तो वो उसने क्या होगा बेटा, ये बंदा सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाया था, इससे ज़्यादा ट्रायड उससे बने ही नहीं थे। अपने बहुत सारे एलिमेंट्स थे तब, वो 3 का ही ट्रायड बना पाया था, 9 ही एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर पाया था, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया था, इसीलिए फेल हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद में अपना न्यूलैंड आया था, जिसके बारे में अपन लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो देखो एक क्विक फर्स्ट से लास्ट रिविजन, अभी तक के हमें कितने एलिमेंट्स पता है,
118। बेटा हो सकता है जब मैंने बनाया हो या जो एनसीईआरटी बुक से मैंने पढ़ा उसके बाद में कुछ और चेंजेस आए हो न्यू एनसीईआरटी बुक्स में, बट देखो मैं आपको एक बस रैंडमली बता रहा हूँ कि देखो इतने सारे एलिमेंट्स हैं इसलिए अरेंज करना जरूरी है। तो 98 नेचुरली करेंगे और हम लोग केपेबल है सिंथेटिक बनाने के भी एलिमेंट, ठीक है। बाद में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला बंदा कौन था, जोहान वुल्फगैंग डोबर्नियर। बेटा इसी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ देख लेना। उसने डोबर्नियर शायद जो आया था 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स रखा था जिसमें उसने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ रखा था। फिर उसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस में रखता है तो मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज एवरेज ऑफ मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। जो 3 ही ट्राइड्स थे कौन से लिनाक, कासरबा एंड क्लबराय, ठीक है ये था। और उसका शॉर्ट कमिंग क्या था, उसे 3 ही मिले थे, उससे ज़्यादा को फॉर्म नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट वो क्योंकि फर्स्ट बंदा था जिसने किया था इसलिए आपको इसके बुक में लिखा गया। इसके बाद में न्यूलैंड हो गया, ये देखिए ये न्यूलैंड भी सिंपल सा है। फिर मेंडलीव बहुत बढ़िया था। और फिर आखिरी में जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कहाँ गया भैया, ये हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइस।